वेलकम टू एवरीवन। जिस घड़ी का इंतजार था आज अब वो आ गई है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर, जो कि है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो बच्चों, जैसे आप पिछले कक्षाओं में आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके, उसी के थोड़ा से आगे आज आप देखेंगे। इसमें कुछ भी नहीं, जो आपको पढ़ना है इसके पहले एक्सरसाइज में, उसके पहले ये कुछ आपको जानना जरूरी है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप दम शांति से बैठे रहेंगे और अपने कलम का भी लेके बैठ जाएंगे, ठीक। और जो कुछ मैं पूछता रहूं, एकदम शांति से उसको सुनो और ध्यान से देखो। ये जो मैं लिखा हूं, ये कोई नई चीज नहीं है, नया कुछ है। ये आप कक्षा 3 से पढ़ना शुरू कर देते हैं इसको। 3, 4, 5, 6 पढ़ते पढ़ते आप यहां तक पहुंचे हैं। तो इस जो एक्सरसाइज में इसको जानना जरूरी है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा से आपको जानना बहुत जरूरी है। चलो, जैसे मैं, अगर ये आपको क्लास 3 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए आपको ये परेशानी बढ़ती चली गई। जब आप पहुंच गए 10th में, तो आपको ये बहुत बोझ लगने लगा मैथमेटिक्स। करे ये मैथ फोबिया हो गया, करे मैथमेटिक्स कैसे होगा। कुछ भी नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा, आप जीरो लेवल पे है, तब भी आपको कुछ भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सपोज करें लक बाई चांस अगर फेल भी हो गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आप आए, हमारे साथ जुड़े और देखें जरा ध्यान से। सपोज करो, चलो हम ये शुरुआत करते हैं, आपको बगैर बात किए ज्यादा। जैसे ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, मैं अगर ये पूछूं आपसे ये होती क्या है, तो ये यहां मैथमेटिक्स में ये आपको बताता चलो कि आपको रटने की कोई चीज जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। ये मैथमेटिक्स है, यहां आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है बस। जैसे सपोज करो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, मुन्ना ये क्या चीज होती है, तो इसको क्या बताओगे? नहीं मालूम? नहीं मालूम ना, कोई बात नहीं। डरने की बात देखो, अभी इसके बाद आपको दिमाग में ये घुस जाएगा और बैठ जाएगा। और आज के बाद हमारा वादा है कि आप इसको बिल्कुल नहीं निगलेक्ट कर सकते, बिल्कुल कभी भी चलते फिरते कभी भूल ही नहीं सकते। देखो जरा, ये कितना है? 5। और ये कितना है? 9। ये आपको मालूम कैसे हुआ? हाँ, जोड़ने पे। जोड़ने में नहीं, ये आपको गिनने में मालूम हुआ है, जोड़ा नहीं आपने। ये तो जैसे ये है, मैंने ये कह दिया ना, तो आपने कहा 9, आपने क्या किया, इसको काउंट किया, गिनती किया ना। तो बस, और कुछ आपको डरने की जरूरत नहीं। देखो जरा इसको ध्यान से, ये प्राकृतिक संख्या है, ये आपने क्या किया, गिन कर मुझको बताया ना, 1 से लेकर के, जैसे ये है, कितना गिना, 9 तक। 9। आपने इसको गिनती किया, तब बताया कि ये 9। बड़ी संख्या होगी, मान लो 20, 25, 50, क्या करते हैं आप, काउंट करते हैं ना, उसको गिनते हैं। बस वही चीज है, इतनी सी छोटी चीज है। आप इसको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं, बस आप कहते हैं काउंटिंग नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या? गिनने वाली संख्या को। हिंदी में जरा बोल सकते हो ना, हिंद गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हमारा वादा है कि अब आप कभी इसको भूल ही नहीं सकते। ये क्लास 3 की स्टार्ट था, लेकिन बार बार प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर को, गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या, ये पहला खत्म हो गया। यही इसकी डिफिनीशन है, यही इसकी परिभाषा, और कुछ भी नहीं। अच्छा, सपोज करो, इसकी शुरुआत कहां से होगी, गिनना कहां शुरू करोगे? 1 से। बस 1 जो है, ये आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई। कहां से गिनना शुरू किया? 1 से। यही आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई, ठीक। तो कभी आपको सवाल किया जाए, कभी आपसे पूछ लिया जाए ये प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है? 1। अरे गिनना हमने वहीं शुरू किया था। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याओं का डिफिनीशन हो गई, परिभाषा हो गई। अब हमें ख्याल है आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ये इसकी डिफिनीशन हो गई। और इसीलिए मैं यहां पे अब लिखूंगा नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा आपको ये चीज, जिस तो ये प्राकृतिक संख्याओं की पहली सबसे सबसे छोटी संख्या, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे, कभी भी चलते फिरते आपसे आप पूछे कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। यानी सबसे छोटा नंबर ये हमारे पास 1 है, और सबसे आखिरी नंबर नहीं मालूम, गिनती का किनारा नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनंत, इंफिनिटी। ये अनंत हो गया। तो ये आपको जब अभी जाएंगे, आपको इसमें डी ग्रुप में ये सवाल छोटे छोटे पूछे जाते हैं।
जो तैयारी वाले एग्जाम अभी होंगे उसमें पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या और सब छोटी संख्या कौन है, तो तुरंत बोलना 1। यही से गिनती की शुरुआत होती है। तो ये रहा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अब आपके दिमाग में बड़ी रहेगी, गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनने की शुरुआत हम एक जो गिनती काउंटिंग होती है। अब देखो ये चीज प्राकृतिक आखिर इसको कहा क्यों गया। इसके बाद हमारे पास कोई मैथमेटिशियन जो है का रिकॉर्ड नहीं है कि हम बता सकें इसने इसकी खोज की थी। कभी 10,000 15 साल पहले जब कभी मानव यानी आदमी विकास की तरफ चल पड़ा, जब कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं जानता था, मैथमेटिक्स एबीसीडी ने उसको गिनती भी नहीं आती थी, कभी बालिश से कभी इससे नाप कर कुछ अंदाजा लगा देता था, इसे गांठ लगा के। तो बस इसलिए इसको नेचुरल कहा गया कि नेचुरल नंबर, ये हमको नेचर से मिला है। नेचर मतलब जैसे हमारे पास ये पहाड़ है, ये सब ये नेचर के बनाया हुआ, हमने तो नहीं बनाया ना पहाड़, आसमान तो हमने नहीं बनाया ना सूरज तो हमने, ये प्रकृति की देन कहा जाता है। तो इसलिए इसको नंबर डाल दिया गया, ये प्राकृतिक संख्या है। हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कोई कि किसने इसकी खोज की थी। ठीक, अब ये प्राकृतिक संख्या बस परिभाषा इतनी है कि ये गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हो गया हिंदी। अब देखें पूर्ण संख्या, ये तब तक बात चलती रही जैसे जैसे इंसान को मुश्किल आती गई, उसके बारे में आपको जहां जहां प्रॉब्लम आती, जैसे ये सब सपोज करो ये प्राकृतिक संख्या एक से गिनना शुरू कर दिया उसको, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए, सपोज करो 20 लड़के बैठे हैं यहाँ क्लास में, अब 20 से उठ को चले गए, बचे कितने? 0, है ना। जब 20 बैठे तो 20 उठ के चले गए तो किसी कहा कितने बचे, कहा कुछ नहीं। ये जो कुछ नहीं है वही है 0। लेकिन ये 0 बहुत कुछ है, ये आप इसको बहुत हल्के बना लेंगे। 0 सपोज करो 0 अगर 1 भी हमने लिख दिया, इधर अगर 0 हो गया उसकी वैल्यू कुछ और हो गई, और यही 1 लिखा अगर इधर 0 लिख दिया कुछ मतलब नहीं। यही 0 लिखा 1 से भाग दिया तो ये सब उठाकर 0 कर दिया इसने, है ना। और यही 1 0 मैंने जब डिवाइड किया तब क्या आया, ये क्या होता है? अरे ये हिंदी नहीं, इसका मतलब क्या होता है? ये उसका मतलब होता है अगर कभी भी कोई नंबर हो ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर 0 मिल जाए तो ये तो आपकी जो पढ़ाई है वे रट्टा वाली है, क्या कह दिया गया, अनंत याद कर लो। ये इसको कहते हैं हिंदी में अपरिभाषित, अनडिफाइंड। अभी ये हमारे पास इसका कोई हल नहीं आ पाया है अभी तक। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि आप लोग भी कोई मैथमेटिशियन निकल जाए, उसके बारे में बताया ये कुछ इसका हल। इसलिए जहां तक अभी मैथमेटिक्स पढ़ोगे, जहां तक जाओगे, इसके बारे में लिख दिया जाता है कि अपरिभाषित। जहां भी 0 आ जाएगा वहां आपको ये ऐसे मार्क लगा दिया जाएगा, नहीं 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 0 ना रखना, 0 नीचे ना रखना, नहीं पूरा कहानी। ये इसका परिभाषा हमारे पास नहीं है, बाकी सब है। जिसे 0/1 है ये कह दिया कि ये 0 हो गया, लेकिन इसी की कहानी अभी नहीं हल हुआ, ये भी पहेली बनी हुई है मैथमेटिक्स में, अभी इसका कुछ हल नहीं निकला है। इसलिए इसको जब पढ़ाया जाता है तो बता दिया जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब हमारे पास डिफाइन नहीं, हम इसको कर पाए हैं मैथमेटिक्स में। तो ये अभी एक मैंने बताया ये पहेली बनी हुई है, ठीक, बहुत इसका काम है। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जब ये सब निकल गए तब ये जरूरत पड़ी, इसमें बचा क्या, कहा गया अगर कुछ नहीं, वही कुछ नहीं 0 है। लेकिन जैसे इसका आविष्कार हुआ, ये यहाँ भारत की देन है, और बहुत से लोग इसको वहां यूनान के बताते हैं, लेकिन भारत में आर्यभट्ट ने इसको लगभग बताया था, शून्य का आविष्कार किया था। तो ये जैसे शून्य इसमें डला है तब इसको नाम दे दिया गया पूर्ण संख्या। सब कुछ यही था, क्या, प्राकृतिक संख्या। इसमें 0 को सम्मिलित कर लिया गया, ये भी हमारे खिलाड़ी का मेंबर हो गया। जैसे ये है, अब इसकी जब बात करेंगे तो यहाँ 0 और बाकी ये सब सारी जितना सब कुछ वही रहेगा, ऐसे चलता जाएगा ये। तो अब इसकी अगर परिभाषा कहा जाए, यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी सम्मिलित कर लिया जाए, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। बस ये डिफाइन हो गया और कुछ नहीं है इसमें लिखने कुछ नहीं है, ना आपको समझना है ना इधर उधर देखना है, बस ये प्राकृतिक संख्या है। इसमें प्राकृतिक संख्याओं में देखो यहाँ 0 नहीं है ना, 1 से शुरू हुआ है, लेकिन पूर्ण संख्या कहां शुरू हो गया, 0 से। तो वो संख्या है, या इसमें अगर परिभाषित करना चाहो तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाए
उस संख्या कहते हैं पूर्ण संख्या। इसकी भी कहानी खत्म हो गई ना। लेकिन फिर उसके बाद आया ये, अच्छा यहां तक देखो, ये यहां तक, इधर इधर आप देखेंगे, अगर ध्यान देंगे, ये क्या है, नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है ना, ये इधर वाले प्राकृतिक संख्या, और यहां से ये हो गया पूर्ण संख्या ना। लेकिन ये माइनस, अच्छा इसकी जरूरत कैसे पड़ी, सपोज करो जैसे मान लो जमीन से 50 मीटर ऊपर जाना हो, है ना, और अगर जमीन से 50 मीटर नीचे जाना हो, तब आप कैसे बताएंगे उसको, तब आप मुश्किल पड़ी ना आपको, कि आपको सवाल में ये मैथमेटिक्स में ये कहा दिया कि ये 50 मीटर ऊपर और 50 मीटर नीचे, तो 50 मीटर ऊपर तो आपने जमीन से नाप लिया उसको 50 मीटर ऊपर, नीचे वाले क्या बताएंगे, यही तो है। तब आपको माइनस की जरूरत पड़ी कि नहीं, उस नंबर को हम ऊपर वाले को प्लस कहेंगे और नीचे वाले को माइनस। और यही आप जब जाएंगे, कभी आप लिफ्ट चढ़े हो, लिफ्ट पे ना, लिफ्ट पे जब चढ़ोगे तो उसमें नंबर रहता है, जैसे ही आप -3 मारोगे नीचे चले जाओगे, है ना, +3 मारोगे ऊपर चले जाओगे। तो ये नंबर को अलग कर दिया गया, ये क्या किया गया, यहां से यहां तक ये नेचुरल नंबर था, उसके बाद 0 शामिल हुआ तो ये हो गया ये। अब इसमें नंबर सेम है पूरा और कुछ नहीं, इधर देखो ये ऐसे चलता रहा कहां तक, इंफिनिटी तक, ये वाला चला, और इधर वाला माइनस, हालांकि माइनस इंफिनिटी कुछ होता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस तरफ है, ये और कुछ नहीं है। ये देखो, ये गिनती में दोनों एक है ना, दोनों एक है ना, लेकिन ये माइनस ने डायरेक्शन बदल दिया, क्या, दिशा बदल दिया उसको, कि एक पूरब जा रहा है 5 मीटर, ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 10 में 2 किलोमीटर इधर जाएं तो ज्यादा थकेंगे और इधर जाएंगे ज्यादा थक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो नंबर जब डिस्टेंस की बात आएगी तो ये 2 ही लिखा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताता है डायरेक्शन अभी आपकी उलट गई है, जो प्लस में चल रहे थे अब ये माइनस में। ये जब डिस्टेंस की बात आगे पढ़ोगे, मैथमेटिक्स बहुत जगह है कि दूरियां जो है माइनस में नहीं होती, उसको निकाल के फेंक दिया जाता है माइनस को। ये पढ़ाई में आगे पढ़ाया जाएगा कि माइनस होता है जब उसमें, तो आप लिख देते हैं ये दूरी माइनस में नहीं लिखी जाती, या असंभव है उसको कह देते हैं। तो ये सिर्फ ये है, इसने डायरेक्शन को अलग किया, दूरी वही है, यहां से यहां जितनी दूरी है उतना यहां से है, लेकिन अगर ये पूरब है तो ये पश्चिम हो गया है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि हम उल्टी दिशा में हैं तुम्हारे। तो ये देख लो पूरा नंबर वही है, 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4 माइनस लग गया। ऐसी संख्याओं को कहा गया पूर्णांक। अंक तो पूरा है, समझ रहे हो ना, पूर्णांक अंक जो है, ये जिसे 5 ये है तो ये भी 5 है ना, इसको कहा गया पूर्णांक, ठीक। लेकिन अब कहानी ये हुई, इसको अलग किया गया, इसकी ये फैमिली था। तो यहां देखो, जब यहां से लिया गया यहां से इधर वाले को देखो प्लस, एक चीज और बता दें मैथमेटिक्स में, प्लस वो लिखा नहीं जाता। नंबर जैसे 5 है, ये 5 मैंने लिख दिया ना, तो इसके पहले ये आप मान के चलेंगे कि ये प्लस है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर माइनस है तो वहां लिखना पड़ेगा इसे 5, माइनस के पहले ऋण, ये संख्या के पहले माइनस है उसको लगाना पड़ेगा, और अगर प्लस है उसको लिखने की जरूरत नहीं, वो मान दिया जाता है प्लस है उसमें, ठीक। अब यहां से प्लस है, यहां से ये नंबर, ये तो धन में आ गया, तो इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। यानी ये देखो, इस पे ये हो गया 1 2 3 4, ऐसे चलता चला जाएगा। ये एक चीज आपने देखा, यही तो ये भी था ना, वही ये भी है। तो आज से जान लेना कि ये प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक एक ही चीज है, देख रहे हो, जो ये दिख रहा है वही ये दिख रहा है। तो जो धन पूर्णांक है वही प्राकृतिक संख्या है, वही जो है ना एक से। तो ये हमने धन वाले का अलग कर लिया, ठीक। अब ऋण वाले को मैं अलग कर दूंगा, इसको कहेंगे पूर्णांक भी ये भी है लेकिन ये ऋण में है, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ऐसे ये चलता रहेगा ऐसे। ये ऋण पूर्णांक हो गया, ये धन पूर्णांक हो गया, ये क्या होगा 0,
ये कुछ में नहीं आएगा, न धन में आएगा न ऋण में आएगा। इसके पहले कभी जीरो को पहले ऋण लगा नहीं मिलेगा कभी भी मैथमेटिक्स में, ना ये धन है ना ऋण है, ये एकदम न्यूट्रल फेस है। नंबर आपकी धन की यहां शुरुआत हुई है, ऋण की यहां शुरुआत हुई, ये आपको न्यूट्रल फेस है, ये कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपको बुक में बहुत दिया होगा, लेकिन आपने कभी ध्यान न दिया होगा कि है टीचर धनेतर ऋणेतर शून्येतर, ये बहुत आपको किताबों में मिला होगा, 6, 7, 8 में लिखा हुआ मिलेगा, 8, 9 में, लेकिन कभी आपने इस पे ध्यान ही नहीं दिया ना आप जानते हैं इसके बारे में। देखो जरा, आज से ये चीज पूरा दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। देखो ये धनेतर ना, जब आपको धनेतर की बात होगी तो आप ये वाला पूरा छोड़ देंगे, कहां वाला, प्लस वाला ना, तो ये आप पूरा छोड़ देंगे, इसको पूरा छोड़ दिए, धनेतर जब आए बचा क्या, इधर वाला, देख रहे हो ना, ये पूरा छूट गया, तो यहां ये हो गया 0, -1, -2, -3, ये ऐसे चलता रहेगा, देख रहे हो। अब ये ध्यान देना, इसमें 4 में ये है, इसमें बहुत अच्छे समझना है। ये कहा गया धनेतर, धनेतर वो है कि धन वाले को हम नहीं लेंगे, इसमें धनेतर संख्या ये होगी, यहां 0 से लेकर के इसमें 0 भी शामिल किया गया, ए यहां तक। जब आ गई ऋणेतर की तो ऋण वाला छोड़ देंगे, कहां से लेंगे, अब 0 से लेंगे, लेकिन उधर वाली, ये क्या हो गई, 0, 1, 2, 3, ऐसे। और यही नंबर तो आप देख रहे हो ये है, यानी हम इसको ऋणेतर कहें या एक पूर्ण संख्या कहें, बात देखी हो गई ना, ये हो गया। अब देखो ये चीज, शून्येतर वो होता है जिसमें शून्य को निकाल दो बस, यानी ये नंबर को हम निकाल दें, इधर भी रहे इधर भी रहे बस। तो शून्येतर में अगर बात होगी कभी तो 1, 2, 3 और यहां पे -1, -2, -3, ठीक। शून्येतर बहुत किताबों में लिखा मिलेगा, ये आपको जब भी शून्येतर है समझ लो उसमें 0 वाला निकाला गया है बस, बहुत किताबों में इसे लिखा रहेगा आपको शून्येतर संख्याएं, शून्येतर संख्याएं मतलब उसमें 0 सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसे आपको कह दिया गया ये 5/7, यानी हर पूर्णांक भी ये वो है शून्येतर संख्या है। शून्येतर संख्या जब भी यानी 0 में नहीं होगा, 0 जैसे ही करेंगे ये आपको अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए शून्येतर बहुत लिखा मिलेगा आपको, इसमें 0 को ना सम्मिलित करना बस, यानी प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा लेकिन 0 नहीं चलेगा। और यहां पर ऋणेतर मतलब ये ऋण वाला नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। इधर में क्या है, ये आपको प्लस नहीं चलेगा, सिर्फ माइनस, 0 से माइनस वाला पूरा चलेगा। और ये धन पूर्णांक देख लिया, ये 5 आपको एकदम बना के रखना है दिमाग में। अब आती है बात सम संख्या की, ये भी आपको 4-5 क्लास से शुरू हो जाती है। सम संख्या और कुछ भी नहीं है, वे नंबर जो 2 से कट जाएंगे, विभाजित हो जाए सम संख्या बस, और कुछ नहीं इसमें, वे नंबर जो 2 से कट जाए, विभाजित हो जाए बस। अब ये तुम सोचो कि 2 से कौन कौन नंबर कटेगी, जैसे सपोज करो मैंने ये लिख दिया, 1, 9, 3, 2, 7, बता सकते हो 2 से कटेगा कि नहीं ये, क्यों, लास्ट में 2 नहीं। अच्छा, मतलब इसमें यहां पर सिर्फ 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये देख लो, ये सम संख्याओं में जब भी आपको इकाई, यहां किनारे वाला देखना इकाई डिजिट पे, ये नंबर क्या है छोड़ देना उसको, ये नंबर पे अगर आपको ये मिल जाए 0, 2, 4, 6, 8, इन नंबर को याद कर लो बस। ये नंबर अगर आखिरी में रहेगा वो नंबर 2 से कट ही जाएगा, समझ गए। अगर आपको इकाई डिजिट पे, तो ये परिभाषा हो गई, कोई भी संख्या की इकाई का स्थान पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्याएं सम होती है, बस खत्म हो गई कहानी। और अगर लिखना चाहो वो संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है ना, लेकिन अगर आपसे पूछे 2 से कौन कौन नंबर विभाजित होगा तो आप बोले इकाई डिजिट पे ये नंबर आएगा तो वो 2 से कट जाएगा, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं है। उसके बाद आपको विषम आ गया, इसमें ये आपको लिख देना है, आपको लिख देना 1, 3, 5,
7 9। डिफिनीशन आपसे पूछे वो नंबर जो 2 से ना कटे, जो ना 2 से ना विभाजित हो। जैसे ये नंबर देखो 7 आ गया ना, बस किनारे वाला देखना, इधर नहीं, इकाई के स्थान पर। ये जब 11 की मैथ पढ़ोगे अभी किसमें, क्रमचय संचय आएगा, बहुत गहराई से इसको बताया जाएगा। क्रमचय संचय एक चैप्टर है 11th मैथ में, तो उसमें आपको बहुत बहुत प्यारे प्यारे सवाल रहेंगे। आपको कहा जाएगा आगे बात 2.3 शर्ट है, हाँ, 2.3 शर्ट है और रंग अलग अलग है सबका। आप कितने ढंग से पहन सकते हैं स्कूल जाने के लिए कि आपको हर एक रिपीटेड कपड़ा ना दिखाई दे। समझ रहे हो बात? 2.3 शर्ट है, कलर अलग है, आप स्कूल जा रहे हैं तो आपसे पूछ लिया जाएगा सवाल कि ये बताएं कि ये कितने प्रकार से पहना जा सकता है और रिपीटेड ना हो, कि जैसे ये कपड़ा पहन गए हो फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा। वो सब सवाल अभी आएंगे क्रमचय संचय में 11th मैथमेटिक्स। तो ये विषम संख्याओं जब भी होगी, जब इकाई का स्थान पे ये 1 3 5 7 9 और सम संख्या ये होगी। यहां तक पहुंच गए। अब जो आप 10th में जहां की शुरुआत करने जा रहे हैं वो असल में ये है। ये तो एक आपको फाउंडेशन बताया जा रहा है, बुनियाद रखी जा रही थी। अब आपको ये पढ़ना है भाज्य अभाज्य सभाज्य, बस ये अगर आप पढ़ लेंगे, ये आप ज्यादा से ज्यादा, ये अभी तो मैं आपको फाउंडेशन कर रहा था, अब जो है जो पढ़ोगे ये सिर्फ ये जानना आपको जरूरी है। उसके बाद ये पहली एक्सरसाइज खत्म, और कुछ भी नहीं उसमें। अब देखेंगे अभी आप खुद ब खुद करने लग जाएंगे। अब जरा इसको देखें जरा ध्यान से, ये भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, सभाज्य क्या है। तो जरा ध्यान से देखें, वो नंबर जो सम से कट जाए, तो हर नंबर कटता है, जैसे 5 5 से कट ही जाएगा ना। जैसे ये है 5 है, 5 से कट गया ना, कोई भी नंबर हो। मैंने ये लिख दिया 23 23 23, ये कट गया ना। ये देखो 23 सेकंड नंबर 23, और ये है आप कोई भी नंबर, आपको जैसे 19 19 सेकंड नंबर, कोई भी नंबर उसी नंबर भाग दो, एक आ गया, वो तो विभाजित हो गया ना। और कोई भी नंबर 1 से विभाजित हो जाएगा। जैसे ये है 19 से, देखो 19 और बटे 1 कर दो, फिर 19 आ गया, 1 और 19 समेत ना। फिर भी आप देखो, ये जैसे 5 1 1 करो, ये 5 1 5 ने, तो ये एक ही है। तो ये कोई भी नंबर हो, ये आपको 1 और 23 से सम से कट ही जाएगा। ऐसे नंबर कहते हैं ये वो संख्याएं जो सम से और 1 से विभाजित हो। जैसे ये देखा आपने, ये खुद से विभाजित हो रही है और 1 से, ये देखो यहां भी, वो कोई नंबर हो और उसके अलावा किसी नंबर से ना कटे, जो सम से विभाजित हो और 1 से, उसके अलावा किसी नंबर से ना विभाजित हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अब तुम्हारा ख्याल है, हमारा इतना तो दिमाग में रखा रहेगा ना कि वो संख्याएं जो सम से और 1 के अलावा किसी नंबर से विभाजित हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। बस ये इसकी कहानी खत्म। और भाग इसी में अगर आप देखना चाहें थोड़ा सा जोड़ देंगे, वो संख्याएं जो सम से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, इसके अलावा भी किसी नंबर विभाजित हो जाए, उसको कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे मान लो ये है 4, मैंने लिख दिया ना, ये देखो ये पहले 4 हो गया, 4 एक ना, 4 से 1 ये तो सब हो जाएगा ना। लेकिन 4 आपको ध्यान में है कि 2 से भी कटता है ना। एक नंबर तो ये सब है, ये दोनों, ये स्वयं से कट रहा है, ये तो हो ही है, लेकिन एक नंबर और मिल गया 2 इसको, इसलिए ये भाज्य कही जाएगी। तो भाज्य भाज्य बस इतना सा फर्क है कि वो नंबर, वो संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से, उसको कहते हैं अभाज्य। और जो स्वयं से 1 से इसके अलावा किसी नंबर विभाजित हो जाए, वो होगी भाज्य संख्या। बस इतनी सी बात है। और इसी चैप्टर को लेकर के अब हम पहला एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। और ये जान लो, ये थोड़ा क्या है, कोप्राइम। ये कोप्राइम तो वैसे अभी नहीं, इसमें अगले एक्सरसाइज पे आएगा, लेकिन फिर भी ऐसे दो नंबर हो तुम्हारे पास, दोनों नंबर जो किसी एक नंबर से ना कटे, बस
जैसे सपोज करो मैंने, अब जब भी इसमें बात होगी 2 नंबर की बात होगी। जैसे ये देखो, हमने कह दिया ये 25, 7 और 2 नंबर लेंगे हमेशा, इसमें 1 नंबर बात नहीं होगी। ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं जिससे 7 भी कट जाए, 25 भी कट जाए, इसको कहेंगे सहभाज्य। और जरा देख लो, जैसे ये मान लो मैंने कह दिया 3 और मान लो 12, अभी देखो ये 3 से ये भी कट रहा है ना, और ये भी कट रहा है ना, इसको सहभाज्य नहीं कहेंगे। 3 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, ये सहभाज्य नहीं होगा। ऐसे 2 नंबर को पकड़ेंगे, जिसे यहां अगर हम 7 से भाग दें ना, तो ये तो कट गया, लेकिन यहां नहीं कट पाएगा। ये यहां अगर 7 से भाग दें तो ये नहीं कट पाएगा, पूर्ण संख्या नहीं आएगी ना, तो इसको कहेंगे सहभाज्य। तो ये आपको सवाल अभी इसमें